क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप बहुत दिनों बाद किसी गाने को सुनते हो तो उस गाने को सुनते ही आपको पुराने जमाने की वो सारी चीजें याद आना शुरू हो जाती हैं जब वो आपने गाना पहले बार सुना था। आपको इंसान याद आ जाता है जिस इंसान ने आपको ये गाना रिकमेंड किया था। आप अचानक से किसी परफ्यूम को स्मेल करते हो और आप बोलते हो अरे ये तो वो इंसान वियर करता था परफ्यूम। तो ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम 5 ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताने वाले हैं जो कि आपके दिमाग को पागल करके रख देगा। फैक्ट नंबर 5, द बैडर-मैनहॉफ फिनोमिना। आपके साथ क्या ऐसा होता है कि आप जब भी कोई चीज नई सीखते हैं, नई देखते हैं पहली बार, तो हर जगह आपको वही चीज दिखना शुरू हो जाती है। आपने कोई गाना पहली बार सुना, आपको अच्छा लगा और हो सकता है वो इतना वायरल ना हो, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं वही गाना दिख रहा है। आप कहीं भी जाते हैं वो लोग वही गाना गुनगुना रहे हैं। आपका फ्रेंड अक्सर वही गाना गाना शुरू कर देता है। बोलते अरे बस यही गाना तो मैं सोच रहा था, अभी यही गाना मेरे मन में चल रहा था। अक्सर ऐसा हो सकता है कि रील्स पे वायरल हो गया हो, लेकिन अगर नहीं भी हुआ है तो भी आपको चीज दिखना शुरू हो जाती है। वो कहावत आपने सुनी है ना कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाह लो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उस चीज से आपको मिलाने के लिए। वो इसी फिनोमिना की बात कर रहे हैं। आपको कोई इंसान पसंद आता है तो हर जगह आपको उस इंसान से रिलेटेड चीजें ही दिखना शुरू हो जाती हैं। वो नाम आपको हर जगह दिखना शुरू हो जाएगा, उसने जो पहना है वो कपड़े, वो तरीका आपको हर जगह दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा या तो इसलिए हो सकता है कि वो इंसान क्योंकि हमें पसंद है तो उस इंसान से रिलेटेड हर जगह हमें वही चीज दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो इंसान पसंद तो उसकी चीज पसंद। या हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा फिनोमिना हो जो कि एक वाइब्स, वो यूनिवर्स कुछ ऐसा हो। अब वो तो आप दिमाग लगाइए, लेकिन फिलहाल इस फिनोमिना को कहते हैं बैडर-मैनहॉफ फिनोमिना। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 4, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बोलता है कि जब भी हम अपने थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट में कोई बिलीफ मानना शुरू करते हैं या देखते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हम कुछ ना कुछ रैशनैलिटी दिखा के उसको हटाना चाहते हैं, उससे दूर होना चाहते हैं ताकि हमें डिस्कंफर्ट फील ना हो। क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो कंसिस्टेंसी पे फोकस करता है। तो जो हम लोग पहले से धारणा मानते आ रहे हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हम उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं सुनना चाहते। इसीलिए जब कोई इंसान किसी गुरु को मानता है और उसके अगेंस्ट में आप उसको कोई प्रूफ भी दे दें, वो नहीं मानता, क्योंकि उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो चीज में कंफर्टेबल हो चुका होता है। इसीलिए जब आप किसी इंसान को सतर्क करते हैं कि उससे दोस्ती तोड़ दे, वो इंसान तेरे लिए ठीक नहीं है, वो चाह कर भी नहीं तोड़ पाता, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम उस इंसान के लिए बिल्कुल फेवर में हो चुका होता है। तो अगली बार जब भी आप कोई चीज एक्सेप्ट ना करें या अंधा होकर उसके अगेंस्ट में बोलना शुरू करें तो समझें कि ये आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 3, द हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जहां पर आप एक इंसान की एक पहलू को देखते हैं और उसके बाकी पहलुओं को उस पहलू के बेसिस पे जज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जब हम किसी इंसान को देखते हैं और वो इंसान दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो हमें ऐसा फील होने लगता है कि क्योंकि ये दिखने में अच्छा है तो ये अच्छा बोलता भी होगा, ये अच्छा बातें भी करता होगा, ये अच्छा किसी करियर में भी होगा, अच्छा पढ़ने में भी होगा, अच्छा गाने में भी होगा, सब चीज में अच्छा होगा, क्योंकि दिखने में अच्छा है तो ये लॉयल भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अक्सर हम दिखने की वजह से लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि दिखता क्या है क्या। अक्सर इसीलिए जब भी हम किसी इंसान को बन ठन कर आते हुए देखते हैं तो हम डरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आते सीधे इंग्लिश में बात करना शुरू करेगा और जब वो बोलता है और कुछ और बोलता है और हमें लगता है अरे लग क्या रहा था, बोल क्या दिया। तो इसी को ही हम कहते हैं दी हेलो इफेक्ट। तो अगली बार जब भी आप किसी इंसान से मिलना और आपको लगे कि ये इंसान तो बड़ा अमेजिंग है, तो ये याद रखना कि बस वो दिखने में अमेजिंग है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अंदर से भी अमेजिंग होगा ही होगा। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 2, इमोशनल कॉन्टेजियन। क्या आपको पता है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो भी कॉन्टेजियस होते हैं, यानी कि वो भी फैल सकते हैं आसपास देखने से या फील करने से या छूने से। बिल्कुल, अगर आपका दोस्त आज बहुत अच्छे मूड में है तो आपका भी मूड आप फील करते हो कि बहुत अच्छा हो जाता है, और अगर उसका मूड खराब है तो आपका भी मूड खराब कर देता है। इसको हम कहते हैं इमोशनल कॉन्टेजियन, यानी कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉन्टेजियस होते हैं। इसलिए हमें हमेशा हैप्पी फील करना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। अगर हमारा मूड ऑफ भी है तो हमें दूसरों के सामने एक अच्छा ही बिहेवियर रखना चाहिए, उनका मूड एटलीस्ट खराब नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। आपको नहीं पता आपकी एक मुस्कान किस इंसान का दिल अच्छा कर सकती है, दिल के साथ साथ दिन भी अच्छा कर सकती है। और साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 1, द स्पॉटलाइट इफेक्ट।
हमें ऐसा फील होता है कि पूरी दुनिया हमें ही देख रही है। जैसे कि जब भी हम किसी ओकेजन में या किसी पार्टी में जाने वाले होते हैं, किसी की शादी में जाने वाले होते हैं, तो हम बहुत अच्छा पहनते हैं ना, हम ये वाला मेकअप यूज करते हैं, हम ये वाले जीन्स पहनते हैं, हम ये वाला ब्लेजर वेयर करते हैं कि हमें लगता है कि ये इंसान बस मुझे ही देखेंगे, ये सारे लोग बस मुझे ही देखेंगे, सब लोग मुझे ही नोटिस करने वाले हैं, मेरे ही तारीफ करने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अच्छा बन के गया हुआ होता है और हर इंसान बस खुद में ही स्पॉटलाइट इफेक्ट में जी रहा होता है और दूसरे को देखता ही नहीं है। इससे पता चलता है कि हम कितना अपने अंदर घुसे हुए हैं। और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ नहीं होता, नेगेटिविटी के साथ भी होता है। कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी नहीं तो मैं कभी किसी इंसान से मिलने जाऊंगा तो वो सबसे पहले मेरी शक्ल देखेगा, वो मुझे देखेगा, ये पूरी दुनिया बस मुझे ही देख रही होगी। अगर कई बार हमारी शर्ट कहीं से फट जाती है या कहीं पे कुछ उसमें गंदगी लग जाती है तो हमें लगता है अब लोग बस मुझे ही देखेंगे, मुझे ही नोटिस करेंगे और क्या सोचेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो आपको देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी खुद में एक स्पॉटलाइट इफेक्ट में जी रहे होते हैं। तो ये 5 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स थे जो कि आपके डे टू डे लाइफ को आसान कर सकते हैं और आपको अपने आप में सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में, सो दैट कि उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए।